गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै गुरो देव नमः। बरहापीरं नटोर्वपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासकनकविशं भजन्ते शमाला सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। सर्वमङ्गलं भगवान् विष्णु शङ्खचक्रपतिगदाधारे हे नाथ नारायण हे वासुदेवा बार बार वर मांगो हर्षदेव श्रीरंग पद सरोजन पाहिनी देव भक्ति सदा सतसंग। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे दास जन्म जन्म महदी जियो शिवृंदावन को बास। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण सत्संग किया जा रहा है। भागवत जी में कल आपने सुना राजा पृथु के बारे में। उन्होंने अपने प्रजा का उपदेश किया, हे प्रजाजनों, इस संसार मनुष्य शरीर धारण करके भगवत प्राप्ति जी उन्होंने नहीं किया, भगवान के शरण में नहीं गए, भगवान का भजन पूजन इत्यादि उनका नहीं किया, वो जीते जीते मुर्दे के समान है। अपने प्रजा को उपदेश कर। इसी कड़ी में एक राजा परचेता प्राचीन वही के उन्होंने अपने समुद्र की कन्या शत्रुदूति से विवाह किया था। उनके एक साथ 10 पुत्र पैदा हुए, वो परचितागण कहलाए। उन्होंने प्रचारण वही ने कहा कि हे पुत्रों, जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करो। सृष्टि का विस्तार करने के लिए उन्होंने समुद्र के किनारे जाकर तपस्या करने गए। तो उसी समय भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और उनसे कहा, पतिताओं से कहा, महादेव जी कहते हैं तुम लोग राजा प्राचीन वही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो, जो तुम कुछ करना चाहते हो मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए मैं तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त और प्रकृत तथा शिव संयोग से पुरुष और इन दोनों निवायक भगवान वासुदेव के साक्षात शरण लेता है वह मुझे बहुत प्रिय है। भगवान शंकर जी कहते हैं, जो भगवान श्री हरि के शरण में उनका भजन पूजन कीर्तन करता है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। और आगे कहते हैं, अपने ब्रह्म आश्रम में धर्म को भली भांति जो पालन करता है, जो अपने गृहस्थ धर्म में या किसी भी धर्म में हो 100 वर्ष तक में जब पालन करता है उसे ब्रह्मा पद को प्राप्त होता है, ब्रह्मा जी बनते हैं। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं आगे, इससे भी अधिक जो पुण्य कार्य करता है वो मुझे लोक में प्राप्त होता है, यानी कैलाश में प्राप्त होता है। उसके आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है, भगवान श्री हरि का जो अनन्य भक्त है वो तो मृत्यु के बाद सीधे भगवान विष्णु के उस सर्वप्रथातीत परम पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान गीता में भी कहे हैं, सर्वधर्मा प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आ जा और मुझको ही भज, क्योंकि मैं तुझे सब पापों पुण्य से मुक्त कर दूंगा। और भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य देवता को पूजन भजन करते हैं, प्रेत आदि इन्हीं को जो भजते हैं, वो मरने के बाद उस लोक को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो मेरा भक्त है वो सीधे मेरे वैकुंठ लोक में आता है और फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता। अन्य देवताओं को पूजन करने के बाद फिर से धरती पे आना है, कीट पतंग आदि कर्म के अनुसार जो भी शरीर प्राप्त हो। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, समाप्ति के बाद तुम लोग भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान बहुत प्यारे हो।
जो भगवान के भक्त होते हैं बहुत प्यारे भगवान शंकर को लगते हैं, उनका हृदय है। इस प्रकार भगवान के भक्तों मुझे बढ़कर कोई भी प्रिय नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र मंगलमय कल्याणकारी यशो सुनाता हूँ, इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। भगवान रुद्र ने बहुत समय सुंदर भगवान की स्तुति किया, प्रार्थना किया, वंदन किया। वो रुद्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत कथा में है। ये श्रीमद् भागवत कथा में चतुर्स्कंद और 24वां अध्याय में है। तो भगवान भोलेनाथ ने स्तुति किया, हे सर्वाधार जगत्यंता, हे ब्रह्मांड नायक, हे सच्चिदानंद स्वरूप सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र गदाधारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। भगवान ने बहुत सी स्तुति किया। रुद्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। प्रचेतागण इसको श्रवण किए और भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे प्रचेताओं, हे राजकुमारों, तुम विशुद्ध भाव से आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस स्त्रोत का स्तुति का जप करो। इससे भगवान श्री हरि बार तुम्हें दर्शन प्राप्त करेंगे, दर्शन देंगे। ये परिचिताओं ने इसी तरह भगवान भोलेनाथ के दिव्य रुद्र गीता का पाठ किया और भगवान दर्शन दिए और भगवान साक्षात प्रकट हो गए। 10,000 तपस्या की सतयुग की बात है। भोले भगवान श्री हरि प्रकट हो गए, कहे वर मांगो, मैं तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ। उन्होंने कहा कि पिताजी की आज्ञा से सृष्टि का विस्तार करना है। तब उन्होंने आज्ञा दिया कि चंद्रमा के पुत्री जो वन में उनका देखभाल करते हैं, तुम उससे विवाह करो और तुम 10 भाइयों की एक ही पत्नी होगी। मरीसा नाम था उनका। तो एक ही 10 जैसे पांडवों की एक पत्नी थी द्रौपदी, उसी तरह उसके पहले सतयुग में ही ये 10 प्रजेताओं जो 10 भाई थे उनकी एक पत्नी थी। उनके 10 के अंशरूप राजा दक्ष हुए, जो दक्ष पार्वती के पिता महादेव जी के ससुर जी थे, जो उनको मार डाला था, काट दिया था। और दूसरे जन्म लेकर दूसरे कल्प में वही राजा दक्ष फिर प्रकट हो गए। 10 प्रजाताओं के पुत्र के रूप में राजा दक्ष प्रकट हो गए। फिर आगे की कथा हम सुनाएंगे। प्रचेताओं का जो प्राचीन वही थे उनका एक कथा आप श्रवण करें। वो यज्ञ करते थे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि यज्ञ करते थे, जो अनेक पशुओं की हिंसा काट काट के अग्निहोत्र में डालते कि भगवान प्रसन्न हो और हमको स्वर्गलोक प्राप्ति हो। एक दिन नारद जी घूमते घूमते आए। उन्होंने देखा कि प्राचीन ब्रही यज्ञ कर रहा है पशु बलि का। उनसे कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? ये हिंसा एक पुलिस से भगवान प्रसन्न नहीं होते, ना ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उल्टे तुम नरक की अग्नि में जाओगे। कहने की कैसे? यज्ञ तो भगवान का अंग है। तब ने नारद जी ने जल लेकर अमृत करके आकाश में फेंका। जितने पशुओं की बलि प्राचीन बहन ने दिया था, काटा था, वो सब आकाश में दिखाई दिए और विकराल रूप धारण करके राजा को खाने के लिए दौड़ पड़े। राजा डर गए। तब नारद जी ने उपदेश किया और माफी मांगा, प्राचीन बहन को मुझे क्षमा कर दीजिए, आज के बाद से मैं पशुओं की हत्या नहीं करूंगा। तब प्राचीन बहन ने भगवत नाम जप, भगवान का है चिंतन गुणान करते हुए भगवत धाम को प्राप्ति हुई। तो आज की कथा यहीं पे विश्राम। कल राजा दक्ष की कथा हम श्रवण कराएंगे, जो
10 परिचिताओं के अनुस्वरूप राजा दक्ष फिर से प्रकट हो गए। इस पितृ पक्ष में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना चाहिए और नित्य नित्य करना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। तो आइए छोटा सा मंत्र आप उच्चारण करें, इससे पूरे भागवत जी का पाठ करने का फल मिलता है। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ ना, ये भोलेनाथ है, इनका पूजन जरूर करना चाहिए। राधा रानी, ये हमारे लक्ष्मी नारायण प्रभु श्री हरि, ये बांके बिहारी वृंदावन से आए हुए हैं, हनुमान जी है। राधे जय जय श्री राधे, राधे राधे राधे।